दोस्तों, ये कहानी है दो पायलट्स की जो मिशन पर थे, जो था एक हॉट एयर बलून को दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला बलून बनाया जाए। इस मिशन में उनके सामने कई मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में हमें दो लोग दिखाई देते हैं जो तेजी से हॉट एयर बलून से सामान नीचे फेंक रहे हैं और अचानक वो आदमी बलून से गिरता है। पर ये लड़की का सपना था। वो टांगा रुकवाने के लिए कहती है। उस लड़की का नाम अमेलिया रेन होता है और उसके साथ उसकी बहन थी। वो अमेलिया से कहती है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आज बलून पर मत जाना। पर अमेलिया कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसका मिस्टर ग्लेशियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए उसे जाना ही पड़ेगा। फिर हम एक छोटे बच्चे को भागते हुए देखते हैं जो तेजी से कहीं दौड़ा चला जा रहा था और फाइनली वो जगह पर पहुंचता है जहां पर था दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बलून। और वहां पर दो आदमी थे, जिनमें से एक मिस्टर ग्लेशियर जो साइंटिस्ट थे और इस बलून के साथ जाने वाले थे उनके दोस्त। उनके बीच मौसम को लेकर बात हो रही थी। मिस्टर ग्लेशियर कह रहे हैं कि मौसम का हाल कुछ खास नहीं दिख रहा है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने इस गुब्बारे को प्रायोजित किया था और बहुत सारा पैसा लगाया था। वो कह रहा था कि फ्लाइट किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं होनी चाहिए। मिस्टर ग्लेशियर कहते हैं कि नहीं सर, सब अंडर कंट्रोल में है। बलून थोड़ा ऊपर जाने पर सब कंट्रोल में रहेगा। फिर वो आदमी चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर मिस रेन आती है, इस बलून की पायलट। वो लोगों से कहती है कि आज हम एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। इससे पहले सबसे ऊंचा रिकॉर्ड फ्रेंच ने सेट किया था, 23,000 फीट। आज हम वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं इस विशाल बलून की मदद से। फिर मिस्टर ग्लेशियर और मिस रेन उस बलून में बैठती हैं। इससे पहले कि मिस्टर ग्लेशियर ग्राउंड की रीडिंग लिखते, मिस रेन रस्सी खोल देती हैं और बलून ऊपर उड़ता है। वो उनके साथ एक कुत्ता भी ले जाते हैं जिसका नाम पोसी था। कुछ देर बाद वो मिस्टर ग्लेशियर से पोसी को मांगती है और उसे नीचे फेंक देते हैं। सभी बहुत डर जाते हैं, पर पोसी को पैराशूट लग गया था और वो सेफ लैंड होती है। बलून को निकले 3 मिनट हो चुके थे। मिस्टर ग्लेशियर अपनी दूरबीन से देख रहे थे। अचानक उन्हें नीचे से यूनिवर्सिटी की घंटी सुनाई देती है और वो अपने दूरबीन से देखते हैं। अब हमें 2 साल पहले का नजारा दिखता है जहाँ मिस्टर ग्लेशियर और उनके दोस्त गुब्बारे को देखने के लिए यूनिवर्सिटी के छत पर चढ़ते हैं। मिस्टर ग्लेशियर हवा के तापमान का अनुमान लगाते हैं और कहते हैं हमें 10 सेकंड में गुब्बारा दिखाना चाहिए और वैसा ही होता है। उनका दोस्त कहता है कि तुम देख लेना, उनको तुम्हारे काबिलियत की इज्जत करनी ही पड़ेगी। फिर मिस्टर ग्लेशियर एक इवेंट में जाते हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर एक साथ थे। मिस्टर ग्लेशियर उनको ये बताते हैं कि हम मौसम का अनुमान लगा सकते हैं और इसके लिए मुझे आपका निवेश चाहिए एक गुब्बारे में, जिससे मैं अपना प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन इस बात पर सब हंस पड़े और वहाँ से चले जाएं। मिस्टर ग्लेशियर ने सबसे बहुत अनुरोध किया पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। अब वो दुखी थे और घर जाने पर उनके पापा अखबार में छपी खबर पढ़ रहे थे। मिस्टर ग्लेशियर अपने पापा से कहते हैं कि न्यूटन को भी लोगों ने पागल समझा था और मैं भी एक दिन करके दिखाऊंगा। अब वापस वर्तमान सीन दिखाया जाता है। अमेलिया और मिस्टर ग्लेशियर को ऊपर निकले 9 मिनट से ज्यादा हो गया और उनकी ऊंचाई 5400 फीट थी। ग्लेशियर कहते हैं कि मेरी रीडिंग ने सिर्फ बारिश के बारे में कहा था, किसी आंधी और उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। प्रेशर बहुत तेजी से बदल रहा था और उनको पहला झटका लगा। चारों तरफ तेज हवाएं और बिजलियां कड़क रही थी। मिस्टर ग्लेशियर कहते हैं कि बलून में कोई लोहे का पार्ट नहीं है तो बिजली हमारी तरफ नहीं आ सकती। तब अमेलिया कहती है कि हमारे गुब्बारे में गैस है, वो एक्सप्लोड हो सकती है। इसी बीच एक झटके की वजह से अमेलिया नीचे गिरने के कगार पर थी, पर खुशकिस्मती से मिस्टर ग्लेशियर उसे बचा लेते हैं और वो दोनों इस आंधी से बचने के लिए गुब्बारे को और ऊपर लेने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद गुब्बारा ऊपर निकलता है और धीरे धीरे हवा कम हो जाती है और तूफान भी खत्म हो जाता है। ऊपर निकलने पर वो दोनों खुशियों के मारे चिल्लाते हैं। कुछ देर बाद अमेलिया को उसके पति की याद आती है और वो नीचे गिर जाती है। मिस्टर ग्लेशियर उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तो वो हाँ कहती है। और अब हमें वापस पिछला सीन दिखता है कि अमेलिया एक रूम में सो रही है और तभी उसकी बहन अंदर आती है और उसे कहती है कि अब उसको 2 साल हो चुके हैं, तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। और वो जबरदस्ती अमेलिया को एक पार्टी में लेकर जाती है। वहाँ वो मिस्टर ग्लेशियर से मिलती है। वो अमेलिया से कहते हैं कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अमेलिया पूछती है कि क्या तुम्हारे पास बलून है? मिस्टर ग्लेशियर कहते हैं कि अभी तक तो नहीं। तब अमेलिया कहती है तो तुम मेरे साथ मेरे गुब्बारे में आना चाहते हो? मिस्टर ग्लेशियर हाँ कहते हैं और कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है। अगर हम मौसम का पता पहले ही लगा पाएं तो हम समुद्र के यात्री, फसल को, सबको बचा सकते हैं। तभी मिस रेन की बहन उसे किसी दूसरे आदमी से मिलवाना चाहती थी, इसीलिए वो मिस्टर ग्लेशियर को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। मिस्टर ग्लेशियर आखिर मिस रेन को मना ही लेते हैं। लेकिन दूसरे दिन अमेलिया की बहन उसके बर्ताव के कारण गुस्सा थी और वो अमेलिया से कहती है कि कब तक तुम अपनी मुश्किलों से भागती रहोगी, तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। अमेलिया कहती है कि मैं एक बहुत ही अच्छी एरोनॉट हूँ और वहाँ ऊपर ही मुझे असली खुशी मिलती है। इसलिए उसकी बहन कहती है कि खुशी तुम्हारे पति की वजह से थी, उस
गुब्बारे से नहीं। अब अमेलिया और मिस्टर ग्लेशियर 17,000 फीट पार कर चुके थे। मिस्टर ग्लेशियर अमेलिया से पूछते हैं कि आप कभी इतने ऊपर आए हो क्या? तब वो कहती है कि सिर्फ एक बार ही अपने पति के साथ। मिस्टर ग्लेशियर उससे पूछता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, मुझे उनके बारे में बताओ ना, पर वो मना कर देती है और इमोशनल हो जाती है। मिस्टर ग्लेशियर के सर पर चोट आई थी तो अमेलिया उस पर मेडिसिन लगा देती है और कहती है मेरे पति सबसे अच्छे एरोनॉट्स थे। मिस्टर ग्लेशियर अफसोस व्यक्त करते हैं। फिर उन दोनों को इतने हाइट पर बटरफ्लाई दिखते हैं और ये काफी बातें करते हैं। अब हमें वापस फ्लैशबैक दिखता है और अब अमेलिया एक अखबार पढ़ रही थी कि कैसे उसका और उसके पति का हादसा हुआ जब वो बलून में थे। फिर अमेलिया तेजी से यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ औरतों को जाना मना था। फिर भी वो तेजी से मिस्टर ग्लेशियर को ढूंढ रही थी और उससे जाकर कहती है कि मैं आपके साथ गुब्बारे में नहीं जा सकती। इसे सुनकर मिस्टर ग्लेशियर कहते हैं कि पैसा लग चुका है और ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। पर अमेलिया ने फैसला कर लिया था। मिस्टर ग्लेशियर घर जाते हैं और अपने पापा और माँ से मिलते हैं। उसके पापा को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, वो उनसे भी बात करते हैं। अगली सुबह मिस्टर ग्लेशियर एक प्रोफेसर से कहते हैं कि मैं आपके गुब्बारे में सेकंड पायलट की जगह आ सकता हूँ। इसी के साथ मैंने कई मेथड्स को भी टेस्ट किया है जो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम कभी पहले गुब्बारे में नहीं गए हो, तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तुम्हें हम मौका नहीं दे सकते। अब हम फिर से वर्तमान स्थिति में आते हैं जहाँ बलून 23,000 फीट क्रॉस करने वाला था और फाइनली उन्होंने पार कर ही लिया। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि इससे पहले इतना ऊंचा कोई नहीं आया था। उन्होंने इतिहास बनाया था। अमेलिया ये देखती है कि वो कुछ ज्यादा ही ऊपर आ गए हैं और ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तब वो कहती है कि हमें नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन मिस्टर ग्लेशियर मना कर देते हैं और कहते हैं कि मेरा एक्सपेरिमेंट अभी पूरा नहीं हुआ। अमेलिया कहती है कि तुम्हें बहुत ठंड लग रही है, पर मिस्टर ग्लेशियर उन्हें बहुत अनुरोध करता है और वो और ऊपर जाते हैं। अब हमें वापस पिछला सीन दिखाया गया है जब ग्लेशियर का दोस्त अमेलिया के पास आता है। अमेलिया उससे कहती है कि मैंने साफ फैसला किया है। तब वो कहता है मैं तो आपको सिर्फ ये किताब दिखाने आया था। उस किताब में मिस्टर ग्लेशियर ने कई सारे चित्र बनाए हैं जिससे मौसम का अंदाजा लगाया जा सकता था। फिर वो कहता है कि मैडम प्लीज, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये मौका मिलता है, प्लीज आप फिर से एक बार सोचना। और वो चला जाता है और बहुत विचार करने के बाद अमेलिया फिर से गुब्बारे में जाने के लिए तैयार होती है। अब हम वापस वर्तमान स्थिति देखते हैं। हालात बद से बदतर हो रहे थे। मिस्टर ग्लेशियर सारे रीडिंग लिख रहे थे और उन्हें कबूतर के सहारे नीचे भेज रहे थे, लेकिन उनका हाल देखकर अमेलिया नीचे जाने का फैसला करती है और फिर से मिस्टर ग्लेशियर मना करता है। दोनों में काफी बहस होती है। मिस्टर ग्लेशियर कहते हैं कि तुम्हारे पति ने भी अपनी जान इस दुनिया की खातिर जोखिम में डाली थी और हम भी वही कर रहे हैं। इस पर अमेलिया कहती है कि वो मैं थी जिसने जहाज और ऊपर लेना चाहा और उसी चक्कर में बलून फट गया और हम वजन कम करने लगे, लेकिन अंत में मेरे पति को कूदना ही पड़ा मुझे बचाने। फिर मिस्टर ग्लेशियर सॉरी कहते हैं और नीचे जाने का फैसला होता है। नीचे जाने के लिए मिस रेन जब रस्सी खींचती हैं, तब बर्फ की वजह से वो जम चुकी थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाती हैं पर कुछ हासिल नहीं होता। कम ऑक्सीजन के कारण से मिस्टर ग्लेशियर के नाक से खून बहने लगा था, पर अमेलिया कहती है कि मैं ऊपर जाकर इसे खोलने की कोशिश करती हूँ, तुम यहीं रहना। और फिर अमेलिया ऊपर चढ़ने लगती है। ऊपर जाते वक्त वो फिसल कर नीचे गिरती है, पर उसने अपने पैर रस्सी में फंसा रखे थे। अमेलिया हिम्मत जुटाकर वापस ऊपर जाने का फैसला करती है और अपने आप को रस्सी से बांध लेती है और पूरी हिम्मत के साथ ऊपर जाने की कोशिश करती है और आखिरकार वो ऊपर पहुंच ही जाती है और पैर से उसे खोलने की कोशिश करती है और वो खोल ही देती है और ऊपर ही बेहोश हो जाती है। बलून धीरे धीरे नीचे आता है। थोड़ा नीचे आने के बाद बर्फ पिघलने लगी और अमेलिया उल्टी लटक जाती है। वो मिस्टर ग्लेशियर को आवाज देती है पर वो बेहोश थे, तो अमेलिया खुद ही बास्केट में जाने का फैसला लेती है। बहुत कोशिश करने पर वो वापस वहीं पहुंचती है। वो मिस्टर ग्लेशियर को उठाने की कोशिश करती है पर वो होश में नहीं आए। मिस रेन को लगा वो नहीं रहे, पर थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाता है। वो अमेलिया से कहते हैं कि मैं नहीं जानता ऊपर तुमने मेरे लिए क्या किया, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो बहुत बड़ा काम था। मिस्टर ग्लेशियर अमेलिया के हाथ के ऊपर रम डाल देता है ताकि वो पूरी तरह से जमे नहीं। वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि क्यों उसने इतना जोखिम उठाया। अमेलिया कहती है कि मेरे पति ने मुझे जो कुछ भी सिखाया वो सब इसी पल के लिए था। और मिस्टर ग्लेशियर कहते हैं कि बचपन से मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। कुछ डर के बाद मिस रेन ये देखती हैं कि बर्फ के छोटे छोटे कण उनके साथ नीचे जा रहे हैं। मिस्टर ग्लेशियर पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब अमेलिया को एक बहुत बड़े खतरे के बारे में पता चलता है कि इसका मतलब ये है कि हम बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं और हमें इस बलून की स्पीड को स्लो, धीमा करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कोई नहीं बचेगा। वो दोनों सारी चीजें
तेजी से नीचे फेंकने लगते हैं और अमेलिया कहती है कि इतना काफी नहीं है। तब मिस्टर ग्लेशियर को आइडिया आता है कि ये बास्केट का ही सबसे ज्यादा वजन है, तो वो दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं और टोकरी की रस्सियां काटने लगते हैं। लेकिन अमेलिया कहती है कि ये भी काफी नहीं है और वो कूदने का फैसला करती है। पर मिस्टर ग्लेशियर कहते हैं कि रुको, अगर जाएंगे तो दोनों साथ वापस जाएंगे, वरना दोनों ही नहीं। मिस्टर ग्लेशियर को एक और आइडिया आता है कि अगर हम बेडशीट्स की रस्सी काटें तो वो पैराशूट की तरह काम करेंगी। और जब उन्होंने रस्सियों को काटा वही हुआ। अब उनकी रफ्तार काफी कम हो चुकी थी और दोनों नीचे उतरने के लिए तैयार थे। तभी वो पेड़ से टकरा जाते हैं और मिस्टर ग्लेशियर वहीं गिर जाते हैं। अमेलिया बलून के साथ आगे जाती है और नीचे गिरती है। कुछ देर बाद उन्हें होश आता है और दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। अमेलिया मिस्टर ग्लेशियर से पूछती है कि क्या तुम खड़े हो सकते हो। मिस्टर ग्लेशियर नहीं कहते हैं, पर अमेलिया कहती है अगर मैं मदद करूं तो। तब वो कहते हैं फिर जरूर। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के सहारे वापस घर लौटते हैं। मिस्टर ग्लेशियर वहीं यूनिवर्सिटी में भाषण देने पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, वो इंसानियत के लिए है। और मैं जो कारनामा कर पाया वो थोड़ी किस्मत, थोड़ी मदद और अमेलिया की बहुत बड़ी हिम्मत की वजह से। उनके स्पीच के बाद सभी तालियां बजाते हैं। अंत में अमेलिया अपनी फैमिली और छोटे बच्चों के साथ पतंग उड़ाने पहाड़ों पर जाते हैं। इस कहानी से सीख तो यही मिलती है कि सिर्फ दुनिया को देखने से उसे नहीं बदला जा सकता, उसे बदलने के लिए हमें अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है। इस तरह से आज की ये फिल्म खत्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।